40,000 करोड़, इतना पैसा कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी में गिन भी नहीं सकता। 14 नवंबर की रात दुबई के एक प्राइवेट सर्वर से ये पूरी रकम सिर्फ 90 सेकंड में गायब हो जाती है। अंडरकवर एजेंट प्रियंका मेन फाइबर केबल काटती है, इमारत से बाहर निकल जाती है। कंट्रोल अब दिल्ली के साउथ ब्लॉक में है, लेवल 4 का खुफिया वॉर रूम। हैकर राजू आखिरी कमांड रन करता है। स्क्रीन पर एक लाल डॉट सीधा कराची के डिफेंस सर्वर में घुसता है। प्रैप सेट हो चुका है। अजीत डोभाल उस ब्लिंक होते डॉट को देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सीधा आदेश देता है, सारे गेट लॉक कर दो। पाकिस्तान को क्या लग रहा है, भारत झुक जाएगा? कराची में उस वक्त जश्न का माहौल है। पाकिस्तानी जनरल्स को लगता है उनका ब्लैक मनी नेटवर्क रडार से बच निकला। उन्होंने वो पूरा फंड अपने सबसे सेफ सिस्टम में उतार लिया है, लेकिन जो 40,000 करोड़ वो अपनी तिजोरी में खींच रहे हैं वो पैसा है ही नहीं, वो भारत का भेजा हुआ एक डार्क वायरस है। अगले 24 घंटे में पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को अंदर से खा जाने वाला। 7 मिनट, बस 7 मिनट तक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को लगता है बाजी उनके हाथ में है। फिर कराची के मेन सर्वर की स्क्रीन हरे से लाल रंग में बदल जाती है। एनालिस्ट आयान सिस्टम ऑफलाइन करने की कमांड हिट करता है। एक्सेस डिनाइड। सर्वर रूम में अलार्म बजने लगते हैं। जनरल शाहजैन मॉनिटर के करीब आता है। हमारा पूरा डिफेंस पेरोल लॉक हो रहा है। ये फंड नहीं है, ये एक डिजिटल पैरासाइट है। दिल्ली के बेसमेंट में राजू पाकिस्तान के डिजिटल नक्शे को एक एक करके ब्लैकआउट होते देखता है। डोभाल की नजर उस मास्टर ग्रिड पर टिकी है जो अब पूरी तरह भारत के कब्जे में है। इनकी आर्मी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दो। 11 सेकंड, पाकिस्तान के 4 लाख सैनिकों और कमांडर्स के खाते सील हो जाते हैं। लेकिन असली खेल पैसा रोकना नहीं था। असली तबाही उस एनक्रिप्टेड फाइल में छुपी है जो राजू ने अभी अभी कराची के सर्वर से चुराई है। उस फाइल के अंदर एक कोड नेम है और वो कोड नेम दिल्ली के वॉर रूम का पूरा माहौल पलट देता है। डिकोड हुई फाइल का डेटा खुलता है और पूरी खेल पलट जाती है। 40,000 करोड़ की वो हार थी ही नहीं, वो एक चारा था। जनरल शाहजैन ने जानबूझकर अपना सर्वर हैक होने दिया ताकि भारत की पूरी साइबर टीम उसी एक ग्रिड में उलझी रहे। असली गेम डार्क वेब के बैकग्राउंड में चल रहा है। राजू सिस्टम का रिवर्स लॉक चेक करता है। एक हिडन कमांड मिलता है। जिस वक्त इंडिया कराची का सिस्टम लॉक कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के 3 नेशनल बैंकों का फायरवॉल टूट रहा था। सर, कराची वाला सर्वर सिर्फ एक डमी है। असली हैक हमारे अपने सिस्टम पर हो रहा है। मुंबई के मेन सर्वर से 15,000 करोड़ रुपए उड़ चुके हैं और ये पैसा पाकिस्तान नहीं जा रहा। लाल ट्रैकिंग डॉट सीधा मॉस्को के एक अंडरग्राउंड सर्वर की तरफ बढ़ रहा है। शाहजैन अकेले ये गेम नहीं खेल रहा, एक तीसरा प्लेयर बोर्ड पर उतर चुका है। एक इंटरनेशनल सिंडिकेट जिसे ट्रैक करना नामुमकिन है और इस जाल के तार खुद नई दिल्ली के अंदर बैठे किसी बहुत बड़े गद्दार से जुड़े हैं। लुटियंस दिल्ली, एक VIP बंगला। सिस्टम का मास्टर ओवरराइड कमांड यहीं से दिया गया था। राजू एनक्रिप्टेड IP एड्रेस पूरी तरह डिकोड कर चुका है। भारत के सबसे सुरक्षित सर्वर में सेंध लगाने वाला कोई विदेशी हैकर नहीं था। सिस्टम के अंदर बैठा एक टॉप ब्यूरोक्रेट अभिषेक अपना डेटा वाइप करके शहर छोड़ने की तैयारी में है। उसे लगता है दुबई और कराची के जाल में भारत की पूरी एजेंसियां उलझी रह जाएंगी। डोभाल इस तरह के खेल में अपना बैकअप कभी खाली नहीं छोड़ते। बंगले के बाहर एक काली गाड़ी 3 घंटे से खड़ी है। अंदर बैठे स्पेशल एजेंट रविंद्र को फाइनल कमांड मिलता है। गेट तोड़ने की जरूरत नहीं। रविंद्र बेसमेंट के रास्ते सीधे अंदर दाखिल हो जाता है। अभिषेक अपना सूटकेस उठाता है, तभी फोन की स्क्रीन ब्लिंक करती है। कॉलर आईडी पर कराची का एक अननोन नंबर। कॉल कनेक्ट होने से पहले ही रविंद्र की गन सीधे अभिषेक के सिर पर है। खेल अब डिजिटल से निकलकर पूरी तरह फिजिकल हो चुका है और मॉस्को पहुंचने वाला वो फंड एक ऐसे पासवर्ड पर अटका है जो सिर्फ इस गद्दार के दिमाग में है। अभिषेक बिना जल्दबाजी दिखाए कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर डाल देता है। लाइन के उस पार जनरल शाहजैन है। उसे पता है साउथ ब्लॉक में बैठा हर शख्स इस वक्त उसकी आवाज सुन रहा है। मॉस्को जा रहा वो 15,000 करोड़ कोई डिजिटल फ्रॉड नहीं था, वो बॉर्डर पार एक नई डार्क आर्मी की फंडिंग का पहला हिस्सा था। रविंद्र अभिषेक से मास्टर पासवर्ड मांगता है। मॉनिटर पर टाइमर घट रहा है। 90 सेकंड बचे हैं, लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन पर कोई पासवर्ड बॉक्स नहीं। पूरा सिस्टम एक एडवांस्ड बायोमेट्रिक पल्स स्कैनर से लॉक है, सीधा अभिषेक के शरीर से सिंक। रविंद्र गोली चलाए तो हार्ट बीट रुकते ही
सारा फंड डार्क वेब में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। टाइमर खत्म हो जाए तो ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा। साउथ ब्लॉक में राजू सिस्टम का हर बैकडोर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गद्दार सामने खड़ा है, हथियार तैयार है, लेकिन गेम का कंट्रोल अब पूरी तरह लॉक हो चुका है। टाइमर 45 सेकंड पर है। मॉस्को का सर्वर डेटा एनक्रिप्ट करने के आखिरी फेज में है। डोभाल अपना ट्रांसमीटर ऑन करते हैं और सीधे अभिषेक के लैपटॉप पर संदेश आता है, शाहजैन, तुम्हें लगा तुम दिल्ली का सिस्टम चला रहे हो। इसी एक सवाल के पीछे डोभाल राजू को फाइनल इशारा दे चुके हैं। राजू एक नया सिंथेटिक पल्स एमुलेटर प्रोटोकॉल रन करता है। पिछले 10 मिनट से सेंसर में रीड हो रहे अभिषेक के बायोमेट्रिक डेटा का उसने एक परफेक्ट डिजिटल क्लोन तैयार कर लिया है। 12 सेकंड बाकी। राजू उस डमी लूप को मॉस्को वाले सर्वर के साथ सिंक कर देता है। मशीन को अब होस्ट के असली शरीर की जरूरत नहीं। स्क्रीन पर हरा अलर्ट चमकता है, सिग्नल बाईपास। रविंद्र एक सटीक मूव से अभिषेक को न्यूट्रलाइज कर देता है। कराची का सेट किया हुआ डेडमैन स्विच फेल हो चुका है। राजू ट्रांसफर कैंसिल करते ही उसी डार्क टनल से एक रिवर्स ट्रोजन फायर करता है। मॉस्को जा रहे 15,000 करोड़ भारत वापस लौट चुके हैं और साथ ही प्रोजेक्ट काबुल के हर खुफिया बेस के लाइव जीपीएस कोऑर्डिनेट्स अब साउथ ब्लॉक की स्क्रीन पर लॉक हो गए हैं। स्क्रीन पर कोऑर्डिनेट्स डिकोड हो रहे हैं। मिशन कंट्रोल में सब कंट्रोल में दिखता है, लेकिन इस डिजिटल शतरंज की असली चाल अभी बाकी है। राजू जैसे ही उन लोकेशंस को सेंट्रल ग्रिड से सिंक करता है, वॉर रूम के सारे मॉनिटर्स एक झटके में डार्क हो जाते हैं। स्क्रीन पर नक्शा नहीं, एक लाल टाइमर फ्लैश होता है। अभिषेक के लैपटॉप से जनरल शाहजैन की आवाज फिर आता है, चेकमेट मिस्टर डोभाल, वरना बहुत दिक्कत होगी। अभिषेक मास्टरमाइंड नहीं था, वो एक मोहरा था जिसे जानबूझकर एक्सपोज किया गया। शाहजैन को पता था भारत की साइबर विंग उस बायोमेट्रिक लॉक को तोड़कर पैसा वापस खींच ही लेगी। यही उसका फाइनल ट्रैप था। जो 15,000 करोड़ भारत ने रिवर्स ट्रोजन से वापस लिए, वो फंड था ही नहीं। उस डिजिटल पैकेज के कोर में एक 0 डे रैंसमवेयर छुपा था, जो अब सीधे भारत के लेवल 4 न्यूक्लियर कमांड नेटवर्क में इंस्टॉल हो चुका है। भारत ने खुद अपने हाथों से दुश्मन का सबसे बड़ा साइबर वेपन अपने मेन सर्वर में उतार लिया। देश का पूरा मिसाइल डिफेंस सिस्टम लॉक होने में अब सिर्फ 180 सेकंड बाकी हैं। 180 सेकंड का टाइमर सिर्फ दिल्ली के वॉर रूम तक सीमित नहीं है। इसका असर हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर के फॉरवर्ड एयरबेस पर तुरंत दिखता है। टेक ऑफ के लिए तैयार 3 सुखोई जेट्स के नेविगेशन राडार एक झटके में ब्लैंक हो जाते हैं। रनवे की बत्तियां बुझ जाती हैं। पूरे बेस पर डार्क सायरन बजने लगता है। कराची से रिलीज हुआ वायरस अब सिर्फ डेटा नहीं चुरा रहा, भारत के फिजिकल डिफेंस नेटवर्क को अंधा कर रहा है। राजू के मॉनिटर पर देश के 14 मिलिट्री बेस ऑफलाइन होने की चेतावनी फ्लैश होती है। गेम अब कीबोर्ड से निकलकर सीधे जमीन पर आ चुका है। तभी एक अननोन सैटेलाइट लिंक एक्टिव होता है, दुबई के एक इंडस्ट्रियल वेयरहाउस से। एजेंट प्रियंका डार्क वेब के मेन सर्वर रूम में दाखिल हो चुकी है। हाथ में लैपटॉप नहीं, एक टैक्टिकल कटर है। शाहजैन का पूरा रैंसमवेयर ट्रैफिक इसी दुबई की अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल से होकर दिल्ली पहुंच रहा है। दिल्ली से कोई डिजिटल कमांड नहीं जाती, सिर्फ एक फिजिकल स्ट्राइक का ग्रीन सिग्नल भेजा जाता है। प्रियंका पूरी ताकत से मेन फाइबर केबल काटती है, स्पार्क होता है। दुबई का ग्रिड उड़ते ही दिल्ली की स्क्रीन पर गिरता टाइमर 11वें सेकंड पर फ्रीज हो जाता है। भारत का न्यूक्लियर नेटवर्क बच जाता है। लेकिन इस धमाके ने प्रियंका की लोकेन शाहजैन के हिटमैन तक पहुंचा दी है। सर्वर रूम का लोहे का दरवाजा अब बाहर से टूट रहा है। दुबई का अंडरग्राउंड सर्वर रूम गोलियों की गूंज से दहल उठता है। बाहरी गेट उखड़ते ही प्रियंका धुएं के बीच 3 हमलावरों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ढेर कर देती है। उसका टारगेट वहां से भागना नहीं, मेन सर्वर की प्राइमरी हार्ड डिस्क खींचकर बाहर निकालना है। उंगलियों से प्रियंका एनक्रिप्टेड डिस्क को अपने सैटेलाइट डेटा पोर्ट से कनेक्ट करती है। साउथ ब्लॉक की स्क्रीन पर उस डिस्क का रॉ डेटा लाइव अपलोड होने लगता है। फाइल्स डिकोड होते ही वॉर रूम में खड़े अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुबई का केबल काटना कोई जीत नहीं थी, शाहजैन के सबसे खौफनाक बैकअप का ट्रिगर थी। सर्वर केबल डिस्कनेक्ट होते ही प्रोजेक्ट काबुल का ऑटोमेटेड एनालॉग मोड एक्टिवेट हो जाता है। डिकोड हुआ डेटा साफ करता है कि ये कभी डिजिटल हैक था ही नहीं। पिछले 48 घंटों में एक कमर्शियल कार्गो शिप के जरिए एक टैक्टिकल डर्टी बम मुंबई के सबसे व्यस्त पोर्ट पर पहले ही उतर चुका है। डिजिटल नेटवर्क बंद होते ही उसका इंटरनल मैकेनिक टाइमर चालू हो चुका है। दुबई से आया रॉ डेटा पूरे इंटेलिजेंस सेटअप के होश उड़ा देता है। डिजिटल सिक्योरिटी की हर तरकीब अब बेअसर है। मुंबई के नेविगेशन मैप पर दिख रहा खतरा किसी फिक्स्ड बिल्डिंग में नहीं, बांद्रा
वर्ली सीलिंग की तरफ बढ़ते एक कमर्शियल कंटेनर के अंदर छुपा है। ये शाहजैन का सबसे खौफनाक एनालॉग डिसेप्ट है। कोई वायरलेस चिप नहीं, कोई रिमोट नहीं, कोई जीपीएस सेंसर नहीं, पूरा इग्निशन सिस्टम सीधे गाड़ी के व्हील एक्सल प्रेशर पर सेट है। प्लान सिंपल था, गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे आते ही इंटरनल वॉल्व रिलीज होगा और पूरे जोन में केमिकल रेडिएशन फैल जाएगा। मुंबई के हर तरफ ट्रैफिक में बिना ब्रेक इस्तेमाल किए इस कंटेनर को बचाना लगभग नामुमकिन ऑपरेशन है। एनएसजी और एटीएस की टेक्टिकल यूनिट्स तुरंत कोड रेड पर ग्राउंड में उतरती हैं। सेंट्रल ग्रिड सीलिंग के सारे सिग्नल्स को इमरजेंसी ग्रीन मोड पर लॉक कर देता है। हवा में एक लो फ्लाइंग असॉल्ट हेलीकॉप्टर 50 की रफ्तार पर चलती गाड़ी की छत के ठीक ऊपर पोजीशन ले चुका है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को उस छत पर उतरकर काइनेटिक वॉल बाईपास करना है। एक भी गलत मूव और पूरा शहर शमशान में तब्दील हो जाएगा। सीलिंग के ऊपर होवर कर रहे MI-17 हेलीकॉप्टर से एनएसजी ऑपरेटर सीधा ट्रक की छत पर ड्रॉप होता है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की फिक्स स्पीड मेंटेन करते हुए प्लाज्मा टॉर्च से मेटल कंटेनर का ऊपरी हिस्सा काटा जाता है। कमांडो अंदर दाखिल होता है। उसके टेक्टिकल बॉडी कैम का लाइव विजुअल सीधा साउथ ब्लॉक की मेन स्क्रीन पर सिंक हो जाता है। कंटेनर के अंदर का विजुअल फीड देखकर वॉर रूम खामोश हो जाता है। काइनेटिक सेंसर, वायरिंग, प्रेशर वॉल्व सब बिल्कुल परफेक्ट सेट है, लेकिन वहां कोई केमिकल या रेडियो एक्टिव पेलोड मौजूद नहीं। कमांडो के हाथ में गीगर काउंटर की रीडिंग 0 है। ये ट्रक सिर्फ धोखा देने के लिए था। शाहजैन ने इंटेलिजेंस को जानबूझकर इस डमी टारगेट ने उलझाया ताकि मुंबई की पूरी सिक्योरिटी ग्रिड और कमांडोज एक ही जगह फोकस हो जाएं। पैनिक प्रोटोकॉल के तहत एटीएस ने शहर में जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया था वही शाहजैन का असली मास्टर स्ट्रोक निकलता है। ट्रैफिक कैमरों का बैकअप डेटा नया अलर्ट ट्रिगर करता है। एटीएस द्वारा खाली करवाए गए उसी पुलिस मुक्त रूट से एक सफेद कमर्शियल वैन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के आउटर पेरीमीटर में दाखिल हो चुकी है। असली डर्टी बम अब भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर के दरवाजे पर है। सफेद अनमार्क वैन बारक के मेन रिएक्टर गेट से सिर्फ 200 मीटर दूर जाकर रुक जाती है। साउथ ब्लॉक के मॉनिटर्स पर सैटेलाइट फीड तुरंत स्विच होती है। अगर वो डर्टी बम यहाँ फटा तो रिएक्टर का कोर एक्सपोज हो जाएगा। हथियारों के स्तर का रेडिएशन पूरे पश्चिमी भारत को अपनी चपेट में ले लेगा। एनएसजी की टीम 15 किलोमीटर दूर सी लिंक पर फंसी है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद बारक की इंटरनल सिक्योरिटी इस थ्रेट के लिए हथियारों से लैस नहीं है। थर्मल इमेजिंग स्कैन कंफर्म करता है वैन के पिछले हिस्से में C4 एक्सप्लोजिव के साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का हेवी पेलोड मौजूद है। डोभाल बिना वक्त गवाए प्रोटोकॉल ब्लैक इनिशिएट करने का ऑर्डर पास करते हैं। रिएक्टर के 100 टन वजनी एंटी रेडिएशन दरवाजों को परमानेंटली सील करना। तभी राजू के सिस्टम पर एक नया अलर्ट फ्लैश होता है जो खतरे का डायनामिक्स पूरी तरह बदल देता है। वैन से एक लो फ्रीक्वेंसी वेव जनरेट हो रही है जो सीधे बारक के मेन कूलिंग सिस्टम के सर्वर को इंटरसेप्ट कर रही है। शाहजैन का प्लान सिर्फ बाहर एक डर्टी बम फोड़ना नहीं था, वो उस ब्लास्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से रिएक्टर के कूलिंग ग्रिड को शट डाउन करके भारत की जमीन पर एक नया चेरनोबिल बनाना चाहता है।